हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो आज का जो दिन था, ठीक है, आज का दिन वो दिन था जिस दिन ट्रेडर्स जो होते हैं वो छोटी मोटी कैपिटल से भी अपनी आई थिंक लाइफ टाइम का लॉस रिकवर कर लेते हैं। अगर किसी का लाइफ टाइम का लॉस 10 लाख रुपए भी है, ठीक है, तो उसे आज वो रिकवर करने के लिए 10,000 रुपए की नीड थी। माइट बी इवन लेस, राइट। चलो दिखा देता हूँ कैसे। निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी ने एंड में अच्छा मूव दिया। 22,000 वाला कॉल 10 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। 22,000 वाला कॉल 10 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। मैंने 10 रुपीज पे इस पे एंट्री भी ली है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने प्रॉफिट जैसा बुक नहीं किया आज, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि क्या पॉसिबल था। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने एग्जिट क्यों करी थी। ये देखो, 10 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ तक गया, पहले 100 तक। उसके बाद रिट्रेस हो गया, फिर 50 आया। एंड उसके बाद फिर से ये 200 प्लस गया है। ओके, तो यहाँ पे 10 से हो गए आपके 10,000 से 1 लाख। एंड फिर यहाँ पे आपने 50,000 भी दोबारा लगा दिए होते, तो वो हो गए आपके 2-3 लाख। और अगर आपने यहीं पर ही 10,000 लगा दिए होते तो यहाँ तक 2 लाख हो जाते आपके। और यहाँ से 10,000 से 1 लाख लगा के यहाँ पूरे 1 लाख लगा दिए होते जो प्रॉफिट था पर डे का। ठीक है, तो 50 से सीधे 4 लाख, टोटल प्रॉफिट हो गया 5 लाख 10,000 रुपीज से। तो ये वाला दिन था आज का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमने कल क्या लेवल दिए थे। तो हमने कल लेवल दिए थे, लेवल अभी तक मांग गया। देखो, मैंने ये न्यूट्रल लेवल बोला था, ये वाला, कि मार्केट अगर इसके पास आएगा तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं मार्केट को। तो अगर आप देखोगे तो सुबह मार्केट इसी लेवल पे खुला, इसके पास आया और वहां से मार्केट शॉर्ट हुआ, यहाँ गया। ठीक है, मैंने 1921 900 का रेजिस्टेंस दिया था, सपोर्ट दिया था नीचे की साइड कल। एंड मार्केट उसी के आसपास से रिवर्स हुआ एंड फिर ऊपर गया। एंड मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर 20,000 के ऊपर निकलेगा नीचे आके, देन मार्केट नया ऑल टाइम हाई बना सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। एंड वो हुआ। ठीक है, अब आज मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं आज की अपने आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद हम कल की बात कर लेंगे। तो मैंने सुबह क्वांटिटी ली थी, ये कॉल इनपुट दोनों बाय करा था। ठीक है, एंड उसमें मैंने क्या किया था, मैंने पुट बाय किया था 42 रुपीज पे। 40, हाँ, पुट बाय किया था मैंने 52 रुपीज पे। एंड मैंने इसको अराउंड 80 पे एग्जिट करा था। एंड कॉल उसका मैंने हेज लिया था, कॉल को भी उस टाइम एग्जिट कर दिया था। तो मैंने सुबह 5,000 रुपए के आसपास बनाए थे। फिर मैंने एक और ट्रेड ली, उसमें मेरा 1,000 के आसपास लॉस हो गया था, 2,000 के आसपास। तो मेरा 3,000 प्रॉफिट था। एंड पूरे दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है। आप ये देखो, मार्केट साइडवेज था, मैंने ट्रेड भी नहीं ली है। देखो आप, मैंने ट्रेड ली सुबह 9:16, 9:42, 9:45, 9:58, 10:03। ठीक है, 10:03 मतलब यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद ही मार्केट साइडवेज हो गया, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली यहाँ तक, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ट्रेड कब ली है, नेक्स्ट मैंने ट्रेड ली है जब मार्केट 11:30 बजे। कैंसिल्ड ऑर्डर है सारे। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर लगा रखे थे पर मैंने ये कैंसिल कर दिए थे फिर। ठीक है, हाँ, ये भी मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की सोचा था, सॉरी लॉन्ग करने की सोचा था मैंने बैंक निफ्टी का पुट सेल करने का। लेकिन ये भी मैंने कैंसिल कर दिया था, मेरे माइंड में आया कि नहीं ये गलत ट्रेड है, तो मैंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है 10 बजे के बाद, वो है, आप देख लो, मेरा 113 पे। और 113 पे ही, 113 के आसपास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा इधर गई, यहाँ पे हुई। ठीक है, यहीं पर ही मैंने एंट्री ली दोबारा। लेकिन मैं यहाँ निकल गया था, मैं 22,000 के आसपास निकल गया था। तो मैंने उस टाइम छोटी कैपिटल लगाई थी। एंड मैंने कॉल पुट दोनों बाय करे थे। एंड उससे मैंने मैंने ये देखो। और पता है, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, मैंने कॉल पुट दोनों बाय कर रखा था और पता है मेरा दोनों कॉल पुट दोनों ही प्रॉफिट में चल रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने कॉल पुट बाय कर लिया है दोनों ही प्रॉफिट में चल रहा है। मैंने ये 21,900 का पुट और 22,100 का 22,000 वाला कॉल मैंने ये बाय कर रखा था। मैंने कहा यार ये दोनों ही प्रॉफिट में कैसे चल रहा है, ये देखो ये दोनों ही प्रॉफिट है। अब अगर आप देखोगे तो देखो, मैंने कॉल पुट बाय करे हैं। ठीक है, यहाँ पर
मैंने मैंने अच्छी क्वांटिटी बाय करी थी, 1000 क्वांटिटी बाय करी थी मैंने, 12,000 रुपए की बाय करी थी ये। मेरा टारगेट था कि मैं एटलीस्ट इसको 50 तक होल्ड करूंगा किसी भी एक को, तो मेरा 30-40 थाउजेंड प्रॉफिट तक का टारगेट था। लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने ना ऑर्डर लगा भी दिया, देखो 50 का इस पे लगा दिया ऑर्डर, 50 का इसका लगा दिया। एंड उसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज दिखी कि मैंने इसे ना 1:30 बजे एग्जिट कर दिया, यहाँ पर 130 पे, यहाँ पर मैंने यहीं पर 22,000 रुपये से एग्जिट कर दिया। रीजन, क्योंकि 22,000 का रेजिस्टेंस था। पर मुझे पता मेन चीज क्या दिखी, मुझे मेन चीज ये दिखी कि 2 बजे के आसपास ना 130 के आसपास देखो विक्स ना डिक्लाइन हो रहा था, बहुत शार्प डिक्लाइन हो रहा था। तो मुझे लगा यार मार्केट विक्स डिक्लाइन हो रहा है, प्रीमियम से ऊपर नहीं जाएंगे, और मैं सही था अपनी जगह पर। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो अगर विक्स डिक्लाइन हो रहा है तो प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 2 बजे नहीं लेके बैठेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जिट करा सिर्फ इस विक्स के रीजन से। ठीक, एंड उसके बाद मैंने एग्जिट करा और विक्स ऊपर गया एंड मार्केट भी ऊपर गया, and इसलिए प्रीमियम बढ़े, इसलिए प्रीमियम कहाँ तक पहुंचे आपने देखा ही है। ठीक है, तो टोटल आज ज्यादा नहीं, आज इतना सही प्रॉफिट बना बस। पर ठीक है, इट्स फाइन, चलता है, कभी कभी इतना प्रॉफिट भी होना चाहिए, हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है आपको। लेकिन दिन अच्छा था। और फिर मैंने यार देखो, मेरा ना एक चीज है, मैं ना जब एक बार मार्केट में क्लोज हो जाता हूँ ना, तो मैं ना मार्केट मैं ना देखो मैंने ना अपने स्किल स्विच कर दिया था 156 पे ही। मैंने फिर ट्रेडिंग, ताकि मैं फिर फालतू में ट्रेडिंग कर भी ना पाऊँ फोमो के चक्कर में, तो मैंने ये भी कर दिया, किल स्विच भी कर दिया। ठीक, ये तो थी पूरी कहानी मेरी आज की ट्रेड की। अब कल क्या करना है, अब देखो, मजे की बात यह है कि आज इन कोई कंपनी है यूएस की, उसका रिजल्ट आया है। उसकी वजह से नैस्डैक जो है ना, वो 2% ऊपर है, डॉ जोन्स 0.7% ऊपर है, S&P 1.67% ऊपर है। ठीक है, और इन्फोसिस के एडीआर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है आज। ठीक है, तो कल यार इस चीज से ये लग रहा है कि भले ही पता है, भले ही इस टाइम एस जी एफ निफ्टी या फिर अब निफ्टी इतना ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना कल थोड़ा गैप अप होगा। ठीक है, अब निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ है, और कल तो निफ्टी की एक्सपायरी भी नहीं है जो आपके प्रीमियम 4 गुना या 5 गुना जाएंगे। ठीक है, तो कल मुझे क्या लग रहा है ना, कल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप अप होगा, और गैप अप के बाद ना साइडवेज रहेगा, एंड उसके बाद फिर ऊपर या नीचे की साइड थोड़ा सा मूव देगा। मींस कल मार्केट में वैसे, आज ओवरऑल तो आज भी मार्केट में 0.7% का ही मूव आया है, पर ऊपर नीचे बहुत वोलेटाइल था। लेकिन कल मार्केट में ना बहुत ही ना मुश्किल होगा ट्रेड करना, बहुत ही मुश्किल मार्केट होगी कल ट्रेड करने वाली। ठीक है, तो हम ये आज के लेवल हटा देते हैं सारे, और कल के लेवल देखते हैं। ठीक है, तो देखो, मार्केट आज ने ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट मार्केट मून पे है, तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो मैं इसलिए ऊपर को ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कल अपना व्यू जो रखना है वो बुलिश ही रखना है, बिकॉज मार्केट ने आज बुलिश क्लोजिंग दी है, एंड मार्केट ने बहुत अच्छे वॉल्यूम से बुलिश क्लोजिंग दी है। ये देखो बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, तो हमें बुलिश व्यू कैसे रखना है। ठीक है, तो मार्केट अगर रिट्रेस होके, गैप अप खुले कुछ भी खुले, मार्केट रिट्रेस होके जब तक 22,100 के आसपास ना आए, इस वाले लेवल के आसपास जहां से दोबारा ब्रेकआउट दिया है आज, यहाँ पर, यहाँ पे, इस जगह पे, ये एक पूरी रेंज है, मैं ये वाली रेंज मार्क लेता हूँ। ठीक है, जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा ना, तब तक हम मार्केट को बाय नहीं करेंगे रिट्रेस होके। मार्केट खुली 200-300 पॉइंट गैप अप किया, तो कल आराम से बैठ जाना, कोई ट्रेड करने की नीड नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट मत करना मार्केट को। अगर आपको ये लगेगा मार्केट 300 पॉइंट गैप अप खुलेगा और उसके बाद गिरेगा, ऐसा बहुत कम होता है, ऑल टाइम हाई पे तो बहुत कम होता है। मार्केट 23,000 की तरफ जाने लगेगा एंड आप अटके रह जाओगे उस ट्रेड में। अगर आपको शॉर्ट करना है तो ओटीएम का कॉल शॉर्ट कर लेना, सेंसेक्स का, वो ज्यादा बेटर है, उसके जीरो होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, अभी सेंसेक्स का भी देख लेंगे कि उसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यार निफ्टी में ना कल मैं ट्रेड करना अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि निफ्टी में मुझे कल ना रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा इतना अच्छा। ठीक, अगर रिट्रेस होकर निफ्टी 22,100 तक आया, तो मैं, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, तो मैं 22,100 वाला ना पुट सेल करने का सोचूंगा। निफ्टी में एक ही लेवल है ये बाय का कल। ठीक है, बैंक निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी ना उतना बुलिश नहीं था आज जितना निफ्टी था, एंड में हुआ है लेकिन पूरे दिन नहीं था, बिकॉज ऑफ एच डी एफ सी बैंक, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक आज 1.36% माइनस में बंद हुआ है। ठीक, तो अभी निफ्टी बैंक में क्या लेवल है, निफ्टी बैंक में देखो यार, मैंने कल लेवल दिया था निफ्टी बैंक में कि इसका रेजिस्टेंस तो ऊपर ही है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर तो निफ्टी बैंक गया नहीं,
मैंने इसका सपोर्ट दिया था ये, कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, ठीक है। अब मार्केट खुला ही यहीं पर, फिर उसके ऊपर आया तो छोटी सी ट्रेड बनी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है तो 45 46 600 तक जाएगा मार्केट। एंड मार्केट 46 600 से भी नीचे गया है, 46 600 के आसपास, 500 के आसपास सही, फिर रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अब जो लेवल बनता है ना, बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की साइड का लेवल बनता है तो वो बनता है बाय करने के लिए, तो वो बनता है 47 इसके ऊपर ही बाय करना है। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी 15 मिनट की या 5 मिनट की, अच्छी कैंडल क्लोज होगी। अच्छी मीन्स इस टाइप की कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, तब जाके हम बाय करेंगे इसमें। और बैंक निफ्टी को हमें सेल कब करना है? सेल करना है पिछले रेजिस्टेंस पे, जो कि जहां से यहाँ से रिवर्स हुआ था बैंक निफ्टी। 47 400 का लेवल मान लो ये, ठीक है। 47 3, हाँ ये वाला लेवल मान लो, 47 327, यहाँ पे हमें सेल करना है। बैंक निफ्टी में दो लेवल बनते हैं, ठीक है। और इतना नीचे तो बैंक निफ्टी कल जाने से रहा कि यहाँ पर आप बाय करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बैंक निफ्टी गिर के यहाँ तक आया, नहीं ये लेवल नहीं बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में दो ही लेवल है, इस लेवल पे जाता है तो हमें सेल करना है, इस लेवल पे आएगा तो हमें बाय करना है। जब तक इस लेवल पे नहीं आएगा कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है, कुछ नहीं करना। जितना वेट करोगे उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। अब आते हैं हम सेंसेक्स पे। 73 158 पे हुआ है ना, ठीक है। हाँ, देखो यार सेंसेक्स भी आज बहुत ऊपर जाके बंद हुआ है, सिमिलर टू निफ्टी, ठीक है। तो सेंसेक्स में अभी हम ना प्रीमियम्स देख लेते हैं, प्रीमियम्स क्या चल रही हैं। फिक्स तो आज डाउन गया है, सेंसेक्स अभी 73,100 पे बंद हुआ है, और 73,200 100 जो एट द मनी के प्रीमियम्स हैं वो 500 रुपए के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स में ना हमें ना अराउंड 11 11:30 12 बजे तक का वेट करना है। उस टाइम जो भी एट द मनी चल रहा होगा ना, उससे जस्ट ऊपर वाले आउट द मनी, फॉर एग्जाम्पल 73 100 चल रहा है सेंसेक्स, तो 73 200 वाला कॉल एंड 73,000 वाला पुट, इन दोनों के प्राइस ना अराउंड सेम चल रहे होंगे। जैसे अभी 2006 है, 175 है ना, ठीक है। तो वैसे ही दोनों सेम प्राइस चल रहे होंगे, जैसे 2008 है, 2006 है, ऐसे ही प्राइस चल रहे होंगे सेम, ठीक। तो हमें ये दोनों बाय कर लेने हैं, ठीक है। एंड इसका स्टॉप लॉस बताता हूँ। इसका स्टॉप लॉस कोई लेवल नहीं है, इसका स्टॉप लॉस है 2:30। 2:30 तक आपको ये, अगर लॉस दे रहा हो तो एग्जिट कर जाना, उसके बाद मूव आने का चांस नहीं है कल, ठीक है। और अगर ये प्रॉफिट दे रहा होगा तो आपको प्रॉफिट बुक कैसे करना है? आपने 200 रुपये प्रीमियम इधर दी, 200 रुपये प्रीमियम इधर दी, तो सेंसेक्स अगर 400 पॉइंट मूव कर जाता है तो इसमें से एक डबल हो जाएगा, ठीक। 400 पॉइंट का सेंसेक्स के लिए कुछ भी नहीं होता, सेंसेक्स का 400 पॉइंट मतलब 0.5%, ठीक है। एक साइड अगर सेंसेक्स, और उस टाइम ये 200 रुपये नहीं होगी प्रीमियम, ये 100 रुपये चल रही होगी प्रीमियम। सेंसेक्स अगर 400 पॉइंट मूव करेगा तो एक डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही डबल से ज्यादा हो जाएगा, आपको क्या करना है? आपको जहां प्रीमियम आपकी डबल हो गई है, ठीक है, जहां प्रीमियम आपकी डबल हो गई है वहां आपको 70% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, और 30% उसमें छोड़ देनी है, और दूसरा वाला पूरा छोड़ देना है। एंड स्टॉप लॉस वही है 2 बजे तक का, 2 बजे तक का वेट करना है। उस टाइम जितना भी प्रॉफिट ही चल रहा होगा आपको उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि एक साइड मान लो 10,000 लगाए, एक साइड 10,000 लगाए, एक साइड 10,000 के आपके 15,000 हो गए, आपने एक साइड आपके 10,000 के 3,000 हो गए, तभी आपके पास 15 और 3 18,000 रुपए हैं, और आपने 10,000 रुपए लगाए हैं। अब उस 18,000 में से आपने 70% बुक कर लिया, ठीक है। तो आपने अराउंड 13 12 हजार रुपये बुक कर लिया। अब आपने लगाए तो 10,000 ही थे, ठीक है। तो उधर वाली तो प्रीमियम भी वापस आ गई ना आपकी, कॉल कॉल या पोस्ट सेटल जहां आपने एग्जिट करा। तो अब आपका 2 3 हजार रुपये का प्रॉफिट ही होगा, अगर कुछ मतलब 2 3 हजार क्या आपका ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। ऐसे देखो, ऐसे मानो कि आपने ये 200 में लिया, ठीक है। अब मान लो ये 600 हो गया या 500 हो गया, 200 रुपये था, 500 रुपये हो गया, तो आपने एग्जिट कर लिया 70%, ठीक है। तो आपका 30% ही बचा। मीन्स आपका यहाँ पर 10,000 में 15,000 प्रॉफिट हो रहा था, आपने 10,000 बुक कर लिया, और 10,000 उसका प्रीमियम भी आ गया, ठीक है। तो 10,000 प्रीमियम आ गया और 10,000 रुपये वो आ गया, ठीक है। तो आपका 20,000 तो आएगा, इनिशियल अमाउंट था, ठीक। और अभी यहाँ कुछ प्रीमियम बचा भी है, और यहाँ भी कुछ प्रीमियम बचा है, ठीक। तो अगर मार्केट रिवर्स होगा तो ये वाला ऐसे ही नो प्रॉफिट नो लॉस में सब एग्जिट, या फिर 2 बजे सारा एग्जिट, यही ट्रेड बनेगी कल सेंसेक्स में। उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है क्योंकि यार ऑल टाइम हाई पे के पास पास है सारे इंडेक्स, तो कुछ लेवल नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, ठीक है। तो कोई ट्रेड नहीं बनेगी। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई क्या है? सेंसेक्स ने भी लगाया गया ऑल टाइम हाई आज। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है 72,000, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है सेंसेक्स।
सैमसंग बोल रहा हूँ, सेंसेक्स यार, ऑल टाइम हाई तो है ये, कितना सा रह गया, ये भी ऑल टाइम हाई समझ लो। ठीक है, तो वही है कि उसमें पेयर ट्रेड लेनी है। ठीक है, और पता है क्या, एक ना ट्रेड ट्रेड होती है स्ट्रिप स्ट्रैप। तो उसमें क्या होता है कि अगर ऐसे स्ट्रिप में क्या होता है कि दिखाता हूँ मैं आपको सेंसिबल में जाके, स्ट्रैटेजी बिल्डर में। हाँ, ये देखो, ये ट्रेड होती है स्ट्रिप एंड स्ट्रैप। तो स्ट्रिप में क्या होता है, स्ट्रिप में क्या होता है कि आप पुट की डबल क्वांटिटी लेते हो और स्ट्रैप में आप कॉल की डबल क्वांटिटी लेते हो। ठीक, तो अगर आप बुलिश ज्यादा हो तो जो पेयर लिया है उसमें बुलिश हो तो कॉल की डबल क्वांटिटी लेना, और बियरिश हो तो पुट की डबल क्वांटिटी लेना, लेकिन सेम स्ट्राइक प्राइस लेना होता है। तो अगर आपका व्यू बुलिश या बियरिश बने तो ऐसे करके ट्रेड लेना। ठीक है, ऐसे मार्केट अगर रिवर्स भी हो गई और लंबी रिवर्स हो गई तो जो आपका दूसरा पुट है वो कॉल का भी प्रीमियम निकाल देगा। इस तरह से ट्रेड लेना। तो जब आपको पता ना हो कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगी या रिवर्स होगी, तो इस तरह की ट्रेड ही फायदे में रहती है। लेकिन ये ट्रेड ना रात को ले जाने के फायदे नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल आज रात ही कोई ले गया इस ट्रेड को, तो कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तब प्रॉफिट होगा उसका, अदरवाइज नहीं होगा, सुबह सब प्रीमियम डिके हो जाएंगे। तो 11:30 12 बजे तक वेट करना है, प्रीमियम डिके होने देना है। देन सेंसेक्स के प्रीमियम आपको 100 100 रुपए के मिल रहे होंगे, ले लो। 200 पॉइंट का मूव चाहिए सेंसेक्स को बस किसी भी प्रीमियम को डबल करने के लिए। 400 पॉइंट का मूव आ गया अगर, तो एक प्रीमियम ट्रिपल हो जाएगी। 70% एग्जिट, बाकी 2 बजे तक का वेट, हो सकता है दूसरा वाला भी रिकवर हो जाए। अगर वो करो रिकवर हो गया तो सारा एग्जिट, अगर रिकवर नहीं हुआ तो 2 बजे जो भी प्रॉफिट है वो लेके निकल जाना। यही ट्रेड है कल सेंसेक्स के लिए। बैंक निफ्टी में कल ट्रेड बता ही चुका हूं मैं, ये लेवल्स हैं। निफ्टी में एक लेवल है बस ये, इतनी क्लियर ट्रेड दी है मैंने आपको। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप योर कैपिटल।